ओपन वायलेंस की बात कर रहा हूँ। जेल हो जाए, कोई मेरा ब्लॉग देखे, गवर्नमेंट को पसंद ना आए, मैं फिर भी कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर मेरी बहन के साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी नज़र में उसको जीने का कोई हक नहीं। क्योंकि समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है ना, उस दिशा में अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी को है ना, तो इस देश में उसी को है। किसको? नारी शक्ति को। कितने सारे डायलॉग हमारे देश में बोले, भारत माता, बता जी कौन सा चचंडा लमंडा तोरी, चलिए भिंडी का है। और दूसरी बात, इसने जिसको भिंडी बोला है ना, वो बैंगन है। नहीं है ना यार, 1100 रुपये बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कनेक्शन 950 है, तो ये हर घर जो मिशन वाला है वो 1163 कैसे हो गया? करखली और काकड़ी, करखली और काकड़ी, करखली बोल रहा नहीं थे, करखुला। महात्मा गांधी वाला नहीं है। मीन्स मैं भगत सिंह को बहुत अच्छी तरीके से अपना आइडल मानता हूँ। और जो कोलकाता में जो कांड हुआ है ना, उसके बाद वैसे तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उत्तराखंड में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मैं अपने सारे उत्तराखंड के भाइयों को, सारे जितने भी जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ। भाई, अगर कभी हमारी या तुम्हारी जो भी बहनों के साथ कोई भी लड़का इस तरीके की हरकत करता है ना, तो कानून, अगर तुम उसको जान से मार दोगे तो कानून शायद तुम्हें सजा दे देगा। लेकिन अगर तुम इस तरीके से मारोगे ना कि वो सिर्फ दुनिया देखने के लिए जिंदा रहे उसके बाद, तो ये सबसे सही रहेगा। कभी भी अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो जान से मारने की बात तो मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि उसको ऐसी ज़िंदगी दे दो ना उसके बाद, कि वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ उसकी ये 2 आँखें सही रहे, बाकी सारे फंक्शन ख़राब हो जाए। किसी को मत छोड़ना, क्योंकि मोमबत्ती लेके बाद में 100 लोग इकट्ठा करके और सरकार के खिलाफ नारे लगा के या किसी को कुछ भी बोल के कुछ नहीं होता है। अभी कोलकाता में जो कांड हुआ है, मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं आप लोग देखते नहीं हो, अदरवाइज़ मेरी जो बातें होती है मैं हमेशा आपको एक चीज़ सही बताता हूँ। जितनी भी बहनें मेरा ब्लॉग देखती हैं ना, लड़कियाँ जो प्रोफेशन में है, बड़े बड़े प्रोफेशन में, जैसे वो डॉक्टर थी, ऐसे ही कुछ और भी हैं, या कोई और अन्य कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसको मैं इतना कहूँगा कि अपने जेब में ना एक हथियार लेके चले। चाहे बंदूक ले ले लाइसेंस वाली, और अगर तुम अब थोड़ा सा मजबूत हो तो तुम अपने जेब जो तुम्हारा पर्स है उसमें चाकू वाकू रख के चला करो। क्योंकि समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है ना, उस दिशा में अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी को है ना, तो इस देश में उसी को है। किसको? नारी शक्ति को। कितने सारे डायलॉग हमारे देश में बोले, भारत माता मतलब स्त्री, धरती मैया, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए बताई गई हैं वो स्त्री को ही इंडिकेट करके बताई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कहीं किसी के साथ होता है तो वो लड़कियों पे, औरतों पे, इन्हीं पे होता है। और सो कॉल्ड मर्द बोलने वाले अपने आप को जो आदमी बोलते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो इनका इन्हीं का है। क्योंकि इस वाले केस में जो बचाने वाला है ना, उसमें भी सब आदमी है। जो ये कोलकाता वाला केस चल रहा है ना, इसमें जिसका नाम आया है ना अभी, वो दोषी नहीं है। वो अभी देखना आप, जब अगर ये ईमानदारी से केस खुला ना, तो आप लोग एक चीज़ महसूस करना, या आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उस आदमी का रोल सिर्फ उतना था जितना मार दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद बोलोगे कुछ टाइम के बाद। उसका रोल इस पूरे केस में उतना ही है कि उसने बस उसको मारा है। इसके पीछे जब सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर जाएंगी ना, इसके पीछे इतने सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे ना। ये किसी को बचाया जा रहा है, ये किसी को सेव किया जा रहा है। खैर, मेरा मैसेज आज में उत्तराखंड की और भारत की माता बहनों के लिए इतना ही है कि अपने पास हथियार लेके चले। जैसे कई बार केस नहीं होता कि उत्तराखंड में बताते हैं कि उस महिला ने उसका नाम लेके कि धारदार हथियार से भालू को मार के भगाया, बाघ को मार के। जब तुम भालू बाघ को मार सकती हो तो आदमी तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे सामने। अपने पास हथियार लेके घूमो, अपनी सुरक्षा खुद देखो। सरकार, आदमी, मोमबत्ती जलाने वाले ये कुछ नहीं करेंगे। ये केवल ढोंग है, एक नंबर का ढोंग जिसे बोलते हैं, कि तुम कैंडल मार्च करो। कुछ नहीं होता है। निर्भया में इतना कैंडल मार्च हुआ, ऐसे ना जाने कितनी निर्भया डेली कैंडल मार्च, बेचारी वो मरने वाली मर गई। हम लोग मोमबत्ती जला के ये वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ऐसा कुछ मत करो, लक्ष्मीबाई बनो अगर मेरी मानती हो तो। बाकी आपकी लाइफ, आपकी चॉइस, आपको जो करना है करिए। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजेश बहुगुणा ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 15 अगस्त की जो धूम थी वो बहुत बेहतरीन थी। मैं अपने गांव के पुराने स्कूल में गया, वहाँ मेरी बचपन की यादें जितनी थी सब ताज़ा हो गई। बहुत मज़ा आया और बहुत गर्व भी हुआ कि हम उस स्कूल से पढ़े हुए हैं। वहाँ की पढ़ाई A1 थी। अब नेक्स्ट डे आ चुका है। अब आज जो बातें करेंगे, आज देखते हैं क्या होता है आज का प्लान। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पानी के लिए धारे में। तो मैं बहुत मतलब आजकल, पहले मैंने आपको पानी का दिखाया था अपना, पानी सूख गया था वहाँ, आजकल थोड़ा सा सही हो रखा है। बहुत अच्छा है वहाँ पर पानी और ठंडा भी है। तो आज मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। चलिए
मैं निकल चुका हूँ अपनी गागर लेके। वैसे जो भी बातें मैंने बोली हैं मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएंगी। हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता है, और मैं भी एक लड़का हूँ और मैं जानता हूँ। मैं तो वो शब्द रेप शब्द सुन के ही मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत डर भी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी भी बहनें हैं। तो ये चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें हैं, और जो लड़के इस तरीके का या जो आदमी जो भी है इसमें इन्वॉल्व जो इस तरीके का काम करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, वो किस प्रकार की सोच को लेकर पैदा होते हैं। और उनके घर वाले सबसे मेन, यार अपने बच्चों को सिखाओ अच्छी चीज़ें, क्यों उनको जब ज़रूरत है तब सिखाई नहीं जाती चीज़ें। पर मैंने देखा है जो माँ बाप खुद ही अय्याशियों में लगे रहते हैं ना, उनके बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं। वरना ये चीज़ें करना ऐसे इतना आसान नहीं होता है दादी। हमारे गांव में तो देखिए हमारे दादी लोग दिन भर काम पे बिजी रहते हैं। वो देखिए उनकी उम्र 60-70 साल से तो ऊपर ही होगी। वो बेचारे काम पे जा रहे घास लेने। तो घास है पहले बता जा घास ही लेने ना जाना। तो वो हाँ पर मिल गए तो मेरे। तो आप लोग भी ऐसे व्यस्त रहा कीजिए। अगर आप व्यस्त रहोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे, साथ में ऐसी चीज़ें दिमाग में भी नहीं आएंगी। अरे एक अभी अभी मेरे को न्यूज़ पता चली है मेरे चाचा जी के थ्रू कि ये जो हर घर जल वाला है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी जिसमें ये बेवकूफ़ बनाया गया था कि फ्री में मिलेगा। बधाइयाँ हो आप सभी लोगों को, 1000 रुपये के बिल आए आपके। तो कल इसके संबंध में एक बैठक भी है गाँव में, चाचा जी ने मुझे अभी बताया 5 बजे शाम को है। पर मेन बात है कि इनके भी बिल आने बोलूँ जनता होने नहीं बिल पर क्या इनका नहीं ऐसा होता है ना इसमें। हाँ हाँ होता है कि जल मिशन में बिछाई, उसके बाद जो समितियां बनी हुई गांव में ना, हाँ जल मिशन समितियां, हाँ उनके हैंड ओवर होता, उनको उसके बाद गांव में मीटिंग होनी, उसके बाद निश्चित किया जाना कितना और कैसे आएगा। मिशन के तहत है जो तो प्राइवेट है वो तो मामला अलग है। तो वो तो लगाए उन्होंने, वो तो उसमें अभी दिया जो भी दिया, लेकिन ये मिशन के तहत है ना ये लोग। तो मिशन के तहत होता है कि मिशन के गांव की जो समिति है वो निश्चित करेंगे ये कितना आएगा। कितना बिल। 1000 रुपये हमारे गांव की समिति ने 1000 रुपये निश्चित किया है ना मीटिंग ही नहीं हुई ना, हैंड ओवर हुई अभी इसकी। अच्छा ऐसे ही आगे समिति के, हाँ बस। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। इतना बिल तो नहीं होगा, खैर इसको कम कराएंगे, कल मीटिंग में दिखाएंगे आपको। कल जाऊंगा जब कल शाम को है कि 5 बजे से, तब मुझे अभी चाचा जी ने बताया तो मुझे पता चला। नहीं है तो हमारे पुराने स्टैंड पोस्ट बहाल करो, हम उससे भरेंगे। हाँ उन्हीं से काम चल उनके जाएगा। लिए था ना, जो गरीब जनता है बेचारी, ये उनके लिए सरकारी महत्वपूर्ण योजना थी ये, ठीक है। तो अगर उनका 1000 अमीर होते हम लोग ना, तो हम वैसे कनेक्शन पहले नहीं करा देते भाई, ये जो भी सही प्राइवेट है। कनेक्शन होते थे। भाई अगर इतने ही पैसे देने हैं तो लोग अपने अपने लगवाते। अब फिर हम रुके क्यों रहे, हमारे इतना मोटा पानी भरते रहे, ये है मामला, ठीक है। कल होगी मीटिंग, कल मीटिंग होगी, सब लोग आ जाना। चाची हंसते हंसते जा रहे हैं, उनके जल मिशन में नहीं भरते। चाची भी हंसते हंसते जा रहे हैं कि अरे यार किस बारे में बात हो रही है। जिनके जल मिशन के इनका भी आ रखा होगा ना 1000 रुपये। सबके गाँव के ये तो खेला हो गया। ये 2 महीने पहले बिल दे रहे हैं 500 का, 400 कुछ का अराउंड दे रहे हैं, 1100 का। बहुत खतरनाक यहाँ पर चीज़ें होती हुई हमारे गांव में। जल मिशन क्या कहता वो, हर घर जल वाला बिल आ गया 1000 रुपये। हाँ तो प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुंचाइए कि बधाइयाँ आपको, आप 1000 रुपये और मिलेंगे अब आपको। और ये हमारे मन्नी भाई आ चुके हैं, डिपर मानते हैं ना डिपर। अब तो ऑन ही नहीं आ रहे। और बढ़िया, ये हमारे मन्नी भाई है, इनका भी 1000 रुपये बिल आ रखा होगा। तो कल शाम को 5 बजे मीटिंग में शाम को है ना, हाँ आ जाना। कल हम मीटिंग में बिल निश्चित करेंगे कितना आएगा। निश्चित कनेक्शन कुछ नहीं होगा। वापस अपने स्टैंड पोस्ट लगा भाई, गाड़ी में भर के 84 एक न लेके वहाँ पे जाएंगे, सब उखाड़ के बहन देखिए, ये तो बिल बुक कर देंगे, उखाड़ देते तो कबाड़ी मर बेच बाज कर किनारा। हाँ सब पाइप वाइप सब मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। ये तो गवर्नमेंट ने बैंकर बेब को बनाना और काम करा ले। मैं उसको सही बता रहा हूँ, कोई मत हमारे अगर नहीं कर सकते तो हमारी बहाल कर दें, हमारी स्टैंड पोस्ट बनाना। खोल देंगे हटा। कितना बड़ा झोल हो गया देखिए, हर गांव में हो गया ये। मैं तो कटूँ, मैं तो अगर वो तो मैं तो कटेगा नहीं, कटो नहीं किया मैं अपना काट लो, बिल नहीं बात हो। 1000 रुपये आ रहा है ये प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत जो बिल आ रहा है। ये तो आम आदमी के लिए तो ये बड़ी समस्या की बात हो गई, लेकिन अब चाचा जी भी आ गए। चाहिए बताइए 1000 रुपये ही बिल 1163 इनका रखा है, 900 कुछ हमारा रखा है जो हम प्राइवेट कनेक्शन वाले हैं। अरे हमारे गिरीश शाह भी आ गए।
है, अगली बार 60 मिलेगा परसेंट कर दिया था उसमें। तो 2400 तो आता रहेगा। तब वो कर देगा। 1163 रुपये बिल, हर घर जल मिशन वाला बिल। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल अब देगा कौन, क्योंकि अगर उनके पास 1163 रुपये होते किसी के पास एक बात समझ में नहीं, एक बात समझ में पैसे तो है ना, पर ऐसे फालतू के लिए नहीं है ना यार, कि फालतू 1100 रुपये बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट कनेक्शन 950 है, तो ये हर घर जो मिशन वाला है वो 1163 कैसे जब 1 रुपये क्या हो, जबकि 1 रुपये क्या हो। 1162 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। रोज का था ना वो, वो था 1 रुपये रोज का, 1 रुपये रोज का था ना वो। हमारे चाची लोग भी जा रहे हैं, दादी पढ़ना वो तो है, वो तो पढ़ जा रही सर दादी। हम ब्लॉग बना रहे हैं, हमारे चाचा जी, दादाजी और भाई भी, तीनों रिश्ते एक साथ मेरे, तीनों रिश्ते। चलो बैठो। खैर जो भी है, मैं पहुंच चुका हूं अपने प्राकृतिक जल स्रोत में। यहाँ पर भी मैंने अपने प्रधान जी से बहुत बार बोला है कि इसको सही करिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर मैं कुछ बोल भी दूंगा इसके खिलाफ़ तो अब दिक्कत ये हो गई कि बनाने वाले भी गांव के हैं, करने वाले भी गांव के हैं, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। अब क्या होगा, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही बोलूँगा कि इतना अच्छा हमारा जल स्रोत है, बेचारा इसमें कभी पानी नहीं सूखता है, ना जाने कितने परिवारों की प्यास ये बुझाता है, और ये लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये शिवम है जो जिससे मैं यही बात कर रहा था अभी तक। अब इससे सबके सामने बात होगी, तो इसका भी वही है, हर घर नल वाला। तो इसका भी बिल आया होगा। बिल आया तुम्हारा कितना? 960 नहीं, 1000 कुछ आ रखा होगा उसमें, काट के 960 कर। इसका काट के 960 रुपये बिल आया। अब इनके भी बिल आएंगे, तो कैसा लगा आपको 960 रुपये बिल देख के? गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा मुझको अंदर घर वालों का आया। अच्छा, घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी उसमें, बता जरा, सच लगाई क्यों बोल इन्होंने, इन्हें बिल ही देना था। इससे बढ़िया तो वहीं पे था जो वहाँ पे सरकारी वाला था। अच्छा, अगर तुम्हारा 960 रुपये बिल आता रहेगा ना, और 1-2 साल बाद तो वोट देने लायक हो जाएगा, तो तू देगा इस गवर्नमेंट को वोट इस बार, अगली बार? क्या बोलूं यार मैं अभी, क्या खुद से क्या बोलूं। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं देगा। और सबका ऐसे ही हाल हो रखे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी थे चाचा जी लोग, सबके 1000 रुपये बिल आ रखे हैं, और सब परेशान हैं, सब गुस्से में आ रखे बहुत ज़्यादा। और आजकल के लड़कों के हाल में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है? अब शिवम पे ट्राई करते हैं। शिवम, उस पेड़ का नाम क्या है? वो किस सब्जी का पेड़ है ये वाला? कौन सा? एक तो वो है, बता तू अपनी मर्जी से बता, सब पेड़ जो तेरे को पता है लक्षिता और हीरोइन चंबा जाती हुई। चल शिवम तू बता। ये वाला? हाँ, ये वाला ककड़ी का है। गुड, एक तूने सही बताया। उसके बगल वाला? बगल वाला कौन सा? उसके बगल में भी, हाँ ये वाला? हाँ। ये वाला है। गाँव के बच्चे का हाल है, देख रहे हो आप? ये सोच, ये चचेंडे का। इसने देख लिया, उसमें चचंडा एक छोटा सा लगा हुआ ना, ये शाना बन रहा है मेरे सामने। चचंडा देखने, चलिए किस चीज़ का है? ये लौकी का है। गलत, ये इसका। ये तोरी का है। इनको ये हम भी नहीं खाते थे ना, तो हमें भी नहीं था पता कौन सा चचंडा है, लमंडा, तोरी। ये भिंडी का है। चलिए भिंडी का है। और दूसरी बात, इसने जिसको भिंडी बोला है ना, वो बैंगन है। वो भट्टे के पेड़ है, भिंडी तेरे पीछे लगी हुई देख। चल अभी और बता। आज लोग दुनिया को मैं यही दिखाता हूँ, गाँव के बच्चों को कितना पता है। वो करेला है। वो तो दिख रहा है, वो तो सबको पता है। अच्छा, वो किस चीज़ का सामने जो लगा हो देख, वो है लौकी। हाँ वो लौकी है। मतलब इसने क्या गलत बताया? इसने सिर्फ दो गलत बताया इसने। एक, इसको ये तोरी नहीं पता थी, और इसको चचंडा नहीं पता था। चचंडा इसने देखने के बाद बताया, उस पर एक छोटा सा लगा हुआ है। अरे तू खाता है चचंडा और तोरी? मैं तोरी नहीं खाती, टिंडा खा लेता हूँ। गाँव में 100 में से 100 गारंटी बच्चों की मैं ले सकता हूँ, गांव के शहर के भी होते होंगे, तो चचंडे और तोरी खाते ही नहीं है, लौकी भी नहीं खाते। टिंडा सही होता है। मैं तो ना चचंडा खाता था, आज भी नहीं खाता। तोरी भी नहीं पसंद मुझे। तोरी नहीं लगती मुझे लौकी भी अच्छी लगती है। मुझे मेरी फेवरेट सब्जी है कड़वे करेले। हाँ, करेले मुझे अच्छे लगते बस मैं ये खाता हूँ। हैं। वो भी लगते हैं मुझे, मीठे करेले अच्छे। मीठे करेले तो बहुत गंदे होते हैं। तो चलो अपना काम फटाफट निपटाया जाए। शिवम ने जिस काम के लिए आया है इसको निपटाता हूँ, उसको घर भगाता हूँ। उसके बाद ये वीडियो बनाने की सोच रही है, यूट्यूबर मुझे देख के यूट्यूबर बनना चाह रहा है ये। इसको लग रहा है कि जैसे मेरे आ रहे हैं ना लाखों में, वैसे इसके आएंगे। पर बेटे सबके बस का नहीं है ये, इसके लिए टैलेंट चाहिए। देखिए मैंने वहाँ ऊपर छत पे एक कुत्ता था ना बैठा हुआ, मैंने ऐसे आवाज़ मारी उसको, मैंने कहा ले आजा, आ गया और देखना है अभी आने वाला। देखो वो देखो, एक बार बुलाने से आ गया, सीधे घर आएगा देखना मेरे पास। और जबकि हमारा नहीं है ये। तो गांव में सबको पता है, भोटिया कुत्ते जो होते हैं ना, उनके नाम ऐसे होते हैं, शेरू। गांव की पहचान है पहाड़ के भोटिया कुत्ते। वो भी भोटिया है, देखना अभी आएगा।
पर बहुत शरीफ है, ना किसी को काटता है ना कुछ शांति बनाए रखता है पूरे मोहल्ले में। अब आने वाला हो और चाची भी कुछ गालियाँ देते हुए आ रही हैं। पाँच पड़ेन बोली 6 में की पड़ेन 5 ए हे सब सब्जी करखली और काकड़ी करखली बोलता नहीं थे करखुला खाने करखुले बताओ मुझे जल्दी से। चाची के पास है 4 रुपये गड्डी और ककड़ी भी है उनके पास। और ये भी आ गया गांव का शेरू। हर गांव में एक शेरू होता है। अच्छा चिपकना हट, चिपकने का नहीं, कमज़ोर हो गया है। मैं अभी नहाया ना, वरना ये खेलता कुत्ते बहुत भयंकर खेलते, बहुत बड़ा वो शेरू। पकड़ शेरू। देखो अब मैं नीचे जाऊँगा ना, मेरे साथ आ जाएगा देखना है शेरू। ऐसे करते देखो 2 चाची एक साथ फिर से। वो बेचारों तो कुछ नहीं मिल, 2 चक्कर मार ले डोकरों का खाली आ रहे हो खाली आज काकड़ी लिख गया बस नमक कुछ नहीं यार। इसको मैं डेली देता हूँ, जब भी आता है दूध और रोटी खा के सीधे घर जाता है। चल बे घर चल सीधो, देखो है चल सीधो घर चल जा सीधो। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने जो कुछ किया मैंने आपको दिखाया, मतलब अच्छा बना, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा ही बना। जितना मैं सोच के चल रहा था कि आज कंटेंट नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गांव में क्या होता है, गांव में कुछ ना कुछ मिल जाता है सुबह से शाम तक, तो उसी का कंटेंट बन जाता है। और जो बातें मैंने बताई है कोलकाता के बारे में, उत्तराखंड में जो हुआ, वो आई होप आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि वो बातें सोचनी बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में भी लड़कियाँ हैं, हमारे घर में भी हमारी भी माँ है, बहन है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर हम वहाँ पर नहीं है तो उनको कौन बचाएगा? सोचने वाली बात तो ये है। तो यही कहूँगा कि अगर हम वहाँ पर नहीं है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बस का नहीं है, वो नहीं, जो सोचने वाली बात है वो यही है कि उनको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। और वो स्टैंड लेने के लिए सबसे जरूरी है अपने पास कुछ ना कुछ हथियार लेकर चलना। ओपन वायलेंस की बात कर रहा हूँ, जेल हो जाए, कोई मेरा ब्लॉग देखे, गवर्नमेंट को पसंद ना आए, मैं फिर भी कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर मेरी बहन के साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी नज़र में उसको जीने का कोई हक नहीं। हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं वायलेंस हूँ, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कि मैं किसी लड़की को, वैसे अमूमन मैं किसी लड़की को बहन नहीं बोलता। अगर कोई मुझे भाई बोले मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे फालतू की ड्रामेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हो सकता है उनको कुछ और दिक्कत लगती हो कि मैं इसलिए क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं जिसको बहन बोलता हूँ फिर उसके लिए मेरी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी मेरी अपनी सगी बहन के लिए होती है। तो मैं यही बोलूँगा अपनी सभी बहनों को जो प्रोफेशन में है, नॉन प्रोफेशन, रोजगार, बेरोजगार, काली गोरी, जो कुछ भी है, मैं यही कहूँगा अगर तुम मेरी बहन हो तो मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, अपने पास एक वेपन रखो। अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान करता है, टीज करता है या छेड़ता है, चला दो। एक पल भी मत सोचो, ना तुम्हें जेल होगी। चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं वादा करता हूँ आज मेरी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जहाँ भी तुम रहोगे मैं तुमसे आगे खड़ा रहूँगा। अपनी मर्यादा में तुम रहना, और अगर सामने वाला तुमसे कोई भी गलती या बदतमीजी करता है तो फिर उसको मर्यादा में भी तुम ही रखना। खैर, आज का ब्लॉग करते यही पे समाप्त। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।